हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स। ये जून 2025 का एडिशन है। 1 मई से लेकर 30 मई 2025 का डेटा है इस वीडियो में। ठीक है, ये न्यू वाला बुक है, आप देख सकते हैं। और इसमें आपको 210 से अधिक वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स दिए गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 मई से, जहां पहला है, कहां हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है। तो ये नीलामी हुई थी लंदन में। ठीक है, जहां पर मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई को। ये 65वां स्थापना दिवस था 1 मई को महाराष्ट्र का। जैसे किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हॉक 2025। ठीक है, ये सीबीआई के तहत चलाई गई थी ऑपरेशन हॉक 2025, जिसमें बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है। नेक्स्ट, किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है। तो ये संभाला है अरविंद श्रीवास्तव ने। ठीक है, राजस्व विभाग के सचिव का पद संभाला है अरविंद श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट है, पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन पहले स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर है कजाकिस्तान। आते हैं 2 मई में। 2 मई में पहला है, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो ये नई दिल्ली में अनावरण हुआ है। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। नेक्स्ट है, किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये अमितेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। ठीक है, और ये पहला एआई आधारित है रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है, किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है माइक वॉल्ट्ज को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है। तो ये लोकार्पण हुआ है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। ठीक है, आते हैं 3 मई में। 3 मई में पहला है कि जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा। तो पहले स्थान पर है आपको नॉर्वे। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर है नॉर्वे। और भारत का स्थान रहा 151वां। नेक्स्ट है, रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया। तो ये मनाया गया है उत्तराखंड में। रम्मान उत्सव मनाया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है खुनयांग पटामा लिस्वाट्रकुल को। ठीक है, खुनयांग पटामा लिस्वाट्रकुल को। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 4 मई में। 4 मई में पहला है कि भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया। ठीक है, तो ये चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब नदी पर बना हुआ है भारत में। चिनाब नदी पर बना है बगलिहार डैम, जिससे पाकिस्तान को पानी जाता है, उसे रोक दिया गया। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है। तो ये रूस से खरीदा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया। तो ये तेलंगाना में किया गया। नेक्स्ट है, जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ठीक है, जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई। तो देश का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर का पार्क का जो नींव रखा गया है वो रखा गया है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, किस राज्य के
लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। ये कर्नाटका में रखा गया है, ठीक है। लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव कर्नाटक में। चलिए आगे देखें। आगे है 4 तारीख में है कि दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है सर्वप्रिया सांगवान को, सर्वप्रिया सांगवान को। नेक्स्ट है जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ठीक है, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश विश्व का कौन है? तो ये है भारत। नेक्स्ट है कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में। चलिए आगे देखें। आते हैं 5 मई में। 5 मई में पहला है कि कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो ये यूएई करेगा इसको शामिल, ठीक है। सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य रूप से विषय के रूप में शामिल किया जाएगा यूएई में। नेक्स्ट है कि विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये 72वां संस्करण था विश्व मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजन हुआ है आपको तेलंगाना में। नेक्स्ट है कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है गोवा ने। अगला है कि भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? ये आंध्र प्रदेश में विकसित होगा। नेक्स्ट है किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? तो सुदीरमन कप 2025 जीता है चीन ने। अगला है कि किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया? व्यापारी दिवस घोषित किया है तमिलनाडु ने 5 मई को। आते हैं 6 मई में, जहां पहला है कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है संघाई में। नेक्स्ट है कहाँ त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया है? ये मनाया गया है आपको त्रिशूरपुरम उत्सव केरला में। नेक्स्ट है आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना? आईएसए का 123वां सदस्य बना है अंगोला। नेक्स्ट है रंगाछाड़ा किस राज्य का पहला हरित गांव बना? रंगाछाड़ा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? ये त्रिपुरा का बना है पहला हरित गांव। आते हैं 7 मई में। 7 मई में पहला है कि किसने सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया? तो ये किया है भारत ने, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है भारत ने। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 150 मेगावाट बिजली खरीदेगी? ये उत्तर प्रदेश खरीदेगी अगले 25 वर्षों के लिए, ठीक है। सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। नेक्स्ट है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025। ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है ग्लेक्स 2025 का आयोजन। नेक्स्ट है 7 मई 2025 को 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? ये बीआरओ का मनाया गया है, ठीक है। 7 मई को मनाया गया है किसका स्थापना दिवस? तो बीआरओ का, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है जारी मानव विकास सूचकांक 2025 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? तो ये है आइसलैंड, और भारत का स्थान जो है वो 130वां है। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा पहलगांव आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब आते हैं 8 मई में। 8 मई में पहला है कि किसे नया पोप चुना गया? तो ये रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को चुना गया है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को चुना गया है नया पोप। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है? तो ये केरल ने शुरू की है प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम है आपको, इसका सही उत्तर इसका होगा आपको आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला, ठीक है। चलिए अगला है अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया?
अडानी पावर ने समझौता किया है 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का समझौता, और ये भूटान में किया भा ठीक है, किस देश में किया गया है? भूटान से। नेक्स्ट 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सोनू सूद को किया गया है मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट है मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी? तो ये है बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन बनी है सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट है किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? ये सुभाषिस बोस और सौम्या गुगलोत को चुना गया है। ठीक है, सुभाषिस बोस और सौम्या गुगलोत को। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए आईएनएस क्लिंटन कहाँ पहुंचा? तो ये सिंगापुर पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया? तो 8 मई को विजय दिवस घोषित किया गया है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया? ठीक है, किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसको कर्नाटका ने किया है अधिसूचित, हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित। नेक्स्ट है किस देश ने गिदोन गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है इजराइल ने किया है। अब आते हैं 9 मई में। 9 मई में पहला है कि नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 9 मई को नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया? तीसरा वाहन निर्माता बना है दुनिया का सबसे बड़ा, तो ये है भारत। नेक्स्ट है किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? ये कोझिकोड को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो ये कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पहली बार कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वाड देश में आपको ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहा टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो ये होनोलुलु में की है। अगला है कि देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो ये नोएडा में खुलेगा, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क खुलेगा नोएडा में। नेक्स्ट किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास दर के लिए 2204.85 करोड़ मंजूर किए हैं? तो ये किए हैं गुजरात में। अब आते हैं 10 मई में। 10 मई में पहला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया? तो ये किया है जिन पीरो को डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है। नेक्स्ट है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। ठीक है, नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो ये अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती था जिस पर एक बायोपिक बनाने की घोषित की है महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? आदि शक्ति अभियान शुरू किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, और वो भी किस लिए? ये महिला सशक्तिकरण के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? फिर श्रीलंका की सरकार ने घोषणा की है कि हमले के लिए किसी देश पर हमले के लिए वायुसेना या फिर भूमि सीमा इन दोनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। ठीक है, अब आते हैं 11 मई में। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता?
यहाँ जीता है कांस्य पदक। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया? तो लखनऊ में किया। ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ किया है लखनऊ में। नेक्स्ट है, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिए? ये 20 करोड़ रुपए कर दिए। ठीक है, आते हैं 12 मई में। 12 मई में पहला है, किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP यानी वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट जो है योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? यहाँ कुल 12 नए उत्पाद को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? ये भूटान ने शुरू की है क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली। नेक्स्ट है, विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? तो यह भुवन रिभु। अगला है, मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? ये महाराष्ट्र की सरकार ने किया है और मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। ठीक है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? ये दिल्ली ने की है। अब आएंगे 13 मई में 78वां 78 कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ फ्रांस में। 78 कान फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है फ्रांस में। नेक्स्ट, तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने यहाँ पर कुल 7 पदक जीते हैं। ठीक है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 के दूसरे चरण में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 23 सितंबर को भारत सरकार आयुर्वेद दिवस मनाएगा। अगला है कि ब्रिटेन में अस्थायी निवासी प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया? तो ये 10 वर्ष कर दिया। ठीक है, अब 10 वर्ष के बाद ही स्थायी निवासी ब्रिटेन में लिया जा सकेगा। अगला है कि चर्चा में रहा भोरम देव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। जैसे किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल ने की है 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। आते हैं 14 मई में, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो डेनमार्क में हुआ। ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ। अगला है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं बी आर गवई बने हैं। अगला है यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को नियुक्त किया गया है यूपीएससी का अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, किसे ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये हरवंश चावला को किया गया है। अगला है अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अनीता आनंद को नियुक्त किया गया है कनाडा का विदेश मंत्री। नेक्स्ट, चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? ये फ्रांस का हिस्सा है न्यू कैलेडोनिया। आते हैं 15 मई में, भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? ये नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन पहले स्थान पर है? तो महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर है 58 स्वर्ण 47 रजत 53 कांस्य पदक के साथ कुल 158 पदक पर। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? ये नादेर नाम का ऑपरेशन शुरू किया था जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता?
ये बार्सिलोना ने जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया? डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल जो लॉन्च किया है वो गुजरात की सरकार ने किया है। नेक्स्ट, किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए जीता है आपको मेहदी हसन मिराज ने आईसीसी प्लेयर में, आपको कैथरीन ब्रायस ने जीता है फीमेल में प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? अंकिता को लॉन्च किया है असम की सरकार ने, ठीक है, असम की मुख्यमंत्री ने। आते हैं 16 मई में। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ता के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? ये यूएई ने शुरू किया है। अगला है, किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? ये कशिश चौधरी को नियुक्त किया गया है पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त को बलूचिस्तान में। नेक्स्ट, किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ? सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने कहा तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया? तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, किस राज्य ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? ये हिमाचल प्रदेश में अधिसूचित किया गया है। अगला है, किस राज्य के एल आर श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? ये तमिलनाडु बने हैं, तमिलनाडु के हैं एल आर श्रीहरि, 86वें ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति, शक्ति को किस देश ने नाम दिया? ये श्रीलंका ने नाम दिया है इस बार। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिक मारियांगेले हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? ये ब्राजील का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे हम लोग 17 मई में। 17 मई में पहला है कि भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? ये वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन। नेक्स्ट, कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ? पुष्कर कुंभ शुरू हुआ आपको चमेली में, ठीक है, चमोली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू में शुरू किया गया है सागर माथा संवाद। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? ये संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है, एक देश एक धड़कन। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी आईआईएफटी ने कहा अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? ये दुबई में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, किस देश में लासा बुखार को प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? ये नाइजीरिया में हुई है। नेक्स्ट है, किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो नेपाल में किया गया है याला ग्लेशियर को मृत घोषित। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता? यहाँ रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, किसने सुपर वेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? ये आर प्रगानंद ने जीता है। नेक्स्ट है, कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई में किया गया है। अगला है, फीफा ने कहा फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटाया है? ये निलंबन हटाया आपको कांगो में। अब आते हैं 18 मई में, जहां पहला है कि 18 मई को किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो जीता है एलिज रैंडमा ने। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? ये त्रिपुरा में की जाएगी। नेक्स्ट है, किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब बांग्लादेश को हराकर। नेक्स्ट है, किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो ये अमेरिका की टीम ने किया है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौताओं को निलंबित कर दिया? तो ये आईआईटी मुंबई ने किया है कि तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौता को निलंबित कर दिया।
नेक्स्ट कि भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया? ये असम में किया है एनडीआरएफ ने। ठीक है, भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने किया है असम में राहत अभ्यास का आयोजन। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो ये केरल में किया गया है, 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई को अनिवार्य। आते हैं 19 मई में। 19 मई में पहला है कि ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है आपको ब्राजील में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ घोघल बीच पे, जो कि दीव में है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? ये उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ये सागर में सम्मान शुरू किया गया है। ठीक है, सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? ये भारत जिनेवा में किया गया है आयोजित। ठीक है, और ये भारत को प्रदान किया गया है ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो ये आईआईटी दिल्ली ने की है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सी फूड के निर्यात में 17.81% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया? क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए समझौता किया गया है आपको जीए के साथ। नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है विस्टाडोम ट्रेन सेवा का आयोजन, और ये पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किया गया है। नेक्स्ट है कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए? तो सिंगापुर में दर्ज किए गए 14,000 केसेस, नए वेरिएंट है कोरोना का जिसका नाम है JN1। नेक्स्ट है मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा? तो भारत की अर्थव्यवस्था में कुल 9% का योगदान रहा है। ठीक है, आते हैं 20 मई में। 20 मई में देखा जाए तो कहाँ सिरुई लिली महोत्सव शुरू हुआ? ये मणिपुर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ई जीरो एफ आई आर की पहल की घोषणा की है? ये दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट एक चर्चा में रहा माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। अगला है कि भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INSV कैंडियर को कहाँ शामिल किया गया? तो ये किया गया है कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया? ये त्रिपुरा ने किया है, त्रिपुरा की सरकार ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया? ये माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर को फतह किया है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया? ये आपको थेपाकाडू तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट है कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? ये अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया? ठीक है, तो ये किस राज्य की सरकार ने किया है? तो तेलंगाना की राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट है भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? ये गुयाना में की गई। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत यानी अभ्यास अनिवार्य किया है? यहाँ कुल 3 वर्षों की वकालत यानी अभ्यास को अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट 20 से 22 मई 2025 को
नीदरलैंड के रॉटरडैम, ठीक है, नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? तो ये है मिजोरम। ठीक है, आते हैं 21 मई में। किस भारतीय लेखिका ने लघु तथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है वो है बानू मुश्ताक। और किस संग्रह के लिए जीता है? इसका नाम है हार्ट लैम्प। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए का इनाम देने वाली राहवीर योजना की मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। ठीक है, चलिए अगला है, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? यह गीता समोटा। नेक्स्ट, कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की? ये अमेरिका में की गई है। अब आएंगे 22 मई में। 22 मई में है कि कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। ये गुजरात में हुई है। नेक्स्ट है, आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा बना? तो ये है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है विकास सिंह को। नेक्स्ट है, कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ? ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ आपको गोवा में। नेक्स्ट है कि भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो ये भारत बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो ये विद्या कृष्णन के द्वारा लिखित पुस्तक है व्हाइट लिलीज, जिसका विमोचन हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेट नीति अधिसूचित की है? ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने की है ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेट नीति अधिसूचित। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? यहाँ कुल 4% के आरक्षण है। नेक्स्ट, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये किया गया है आपको श्रीलंका में। चलिए अगला देखें, आते हैं अब हम लोग 23 मई में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा के झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया? ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? तो जीता है मोनिका केजिया सैम्बेरिंग ने, जो कि इंडोनेशिया के हैं। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? तो ये 1200 कर दी है। नेक्स्ट, कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है? 9वां सदस्य बना है आपको अल्जीरिया। एनडीबी का न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है अल्जीरिया। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा? चागोस द्वीप समूह जो है वो मॉरिशस को सौंपा है। यूनाइटेड स्टेट ने सौंपा है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा सौंपा गया है। नेक्स्ट, यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ये डॉक्टर एस जयशंकर ने की। ठीक है, चलिए अगला है, 24 मई में देखा जाए तो किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष। नेक्स्ट, संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन पहले स्थान पर है? तो ये है मणिपुर,
इसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य यानी कुल 14 पदक जीते। नेक्स्ट है कि विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। अगला है कि 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ये ब्राजील में हुई है, ब्रिक्स की 15वीं व्यापार मंत्रियों की बैठक। नेक्स्ट, किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO का 78 सत्र आयोजित किया गया है? तो ये जिनेवा में किया गया है। अगला है कि नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट है संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डियोर अवार्ड किसने जीता? ये जीता है जफर पनाही ने। ठीक है, फिल्म का नाम है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट है किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। ठीक है, अब आते हैं 25 मई में। किस राज्य में यूथालिना मल्कना, ठीक है, यूथालिना मल्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोजी गई है? ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है एक नई प्रजाति तितली की। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानूस कुशो सिंह की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78 कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईरान ने किया है। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिसने टेस्ट संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट देखा जाए तो हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ये विराट कोहली और रोहित शर्मा है। अगला है हाल ही में कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो ये है भारत। ठीक है, चलिए अगला देखें। अब आते हैं हम लोग 26 मई में। 26 मई में देखा जाए तो किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया? ये हल्द्वानी में किया गया है, उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन। नेक्स्ट है कॉन्टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है। यह है जो रूट, इंग्लैंड का। नेक्स्ट है RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो RBI ने 2024-25 में लगभग 400, ठीक है, 400 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा जो है वो बेची है। नेक्स्ट है किस देश ने टॉराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ये सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट है 27 मई 2025। 27 मई 2025 में देखा जाए तो किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता? एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने? तो यह शुभमन गिल को बनाया गया है टेस्ट में नया कप्तान। नेक्स्ट है आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है टोटेनहम हॉटस्पर ने। नेक्स्ट है टैगलाइन हिल से दिल तक। हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उत्तराखंड में हुआ है पंचसूल प्लस का उद्घाटन। अब आते हैं 28 मई में। 28 मई में देखा जाए तो 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया? ये बना है गुजरात। 100% विद्युतीकृत यानी इलेक्ट्रीफाइंग रेल नेटवर्क बना राज्य बना है गुजरात। नेक्स्ट है F2 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो यह है कुशी मैनी। नेक्स्ट, किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? ये असम का है। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया? ये भारत ने लॉन्च किया। ठीक है, अब आएंगे हम लोग 29 मई में। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? ये जीता है आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने, ठीक है, बार्सिलोना को हराकर। नेक्स्ट है
किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है एक परिवार एक उद्यमी योजना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? ये गुजरात में किया है राष्ट्र को समर्पित। अब आते हैं 30 मई में, जहां पहला है कि किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये गूगल ने किया है बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? तो ये है छोंजिंग छोंजिंग आंगमो, जो कि किन्नौर जिला के हैं, हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है स्पाइस योजना। स्पाइस योजना 2024-25 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है यशोदा। यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार बना दिया? यह मातृत्व अवकाश अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in पर जाकर पीडीएफ सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।